हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सरलीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो ज़्यादा टाइम को विलम्ब न करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 9/20 माइनस बड़ा कोष्ट 1/5 प्लस मझला कोष्ट 1/4 प्लस छोटा कोष्ट 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2 का ऊपर बार छोटा कोष्ट फिर मझला कोष्ट फिर बड़ा कोष्ट। ठीक है, तो यानी कि जब भी यहाँ पे सरलीकरण का क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं देखकर। क्यों? क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि सर सबसे पहले छोटा कोष्ट का यूज करें या बड़ा कोष्ट का या मझला कोष्ट का। इसी में लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं 100% दवा के साथ बोल सकता हूँ कि आपको फिर से कभी भी घबराने की जरूरत ना होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसे सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक नियम को समझ लें। नियम को बोला जाता है बोडमास का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि बोडमास का नियम आखिर कहता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बोडमास का नियम दिखाई दे रहा होगा, यानी कि BODMAS। ठीक है, बोडमास का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ट, यानी कि कोष्टक, जितने भी सारे कोष्टक होते हैं उसी सब का पहले यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बहुत सारे कोष्ट दिया हुआ है। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, यहाँ पर देखिए कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कोष्टक होता है रेखा कोष्ट। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड कोष्टक होता है आपका छोटा कोष्ट, और थर्ड नंबर का कोष्ट होता है मझला कोष्ट, और 4 नंबर पे होता है बड़ा कोष्ट। ठीक है, सबसे पहले किसको बनाते हैं? रेखा कोष्ट को, यानी कि जिसको हम बार भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पे बनाते हैं छोटा कोष्ट को, फिर 3 नंबर पे बनाते हैं मझला कोष्ट को, और 4 नंबर पे बनाते हैं बड़ा कोष्ट को। यानी कि जैसे जैसे कोष्टक रहता है उसके अनुसार हम बनाते रहते हैं। ब्रैकेट के बाद आता है O फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। ठीक है, अब उसके बाद आता है D फॉर डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग। ठीक है, फिर M फॉर होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। A फॉर एडिशन, यानी कि एडिशन मतलब होता है जोड़, और S फॉर होता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि लास्ट में सबसे क्या काम करना है? घटाव करना है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए। B फॉर यानी कि सबसे पहले कोष्टक का काम किया जाता है प्रश्न में, उसके बाद फिर ऑफ रहेगा तो ऑफ का काम करेंगे, फिर उसके बाद D यानी कि डिवाइड रहेगा, यानी कि भाग रहेगा तो भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ का काम करेंगे, फिर लास्ट में सबसे घटाव का काम करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये बोडमास का नियम आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? यानी कि सबसे पहले ये जो रेखा कोष्ट है इसका हम सबसे पहले सोल्यूशन निकालेंगे। तो बाकी जो है जैसे जैसे है उसे ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे के तैसे लिख दिया, यहाँ पर माइनस तक। यहाँ पर -1/3 प्लस 1/2 है, तो ये क्या है? यहाँ पर बार लगा हुआ। तो सबसे पहले इसी का हम सोल्यूशन करेंगे। तो यानी कि इसका पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 3 दूनी का होता है 6। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अब 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 बार में जाएगा। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, आगे प्लस का साइन है तो देंगे प्लस। फिर अब 2 से हम भाग देंगे 6 में तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में। और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, क्या होगा जी? 3 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 बटा में 6 पहले से है। अब 3 2 5 हो जाएगा, 5/6। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस को रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5/6। फिर से एक बार देख लीजिए, 1/3 प्लस 1/2 को हमने सॉल्व किया तो कितना आया? 5/6। और ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस रख दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला स्टेप मझला कोष्ट लगाते हैं, उसके बाद बड़ा कोष्ट। अब देखिए यहाँ से हमारा बार का काम खत्म, यानी कि रेखा कोष्ट का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं अगला स्टेप में, यानी कि 9/20 माइनस ये हो जाएगा 1/5 प्लस ये हो जाएगा मझला कोष्ट 1/4 प्लस। अब हमें किसे सॉल्व करना है? अब करना है छोटा कोष्ट का काम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 5/6 प्लस में है और यहाँ पर ये 5/6 माइनस में है, यानी कि प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि इसमें से ये घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो लिख देंगे और यहाँ पे आपका मझिला कोष्ठ है तो मझिला कोष्ठ लगाएंगे, उसके बाद बड़ा कोष्ठ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से छोटा कोष्ठ का भी काम खत्म हो गया। अब किसका काम बाकी है? अब मझिला कोष्ठ का। चलते हैं मझिले कोष्ठ की तरफ। अब अगला स्टेप में है 9/20। ठीक है, माइनस यहाँ पर 1/5 प्लस, अब देखिए 1/4 में हम जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1/4 ही होगा। क्या होगा? 1/4 होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4। अब यहाँ से मझला कोष्ठ भी हट जाएगा, बचेगा क्या? बड़ा कोष्ठ। ठीक है, अब देखिए इधर हम बना रहे हैं यहाँ पर ये 9/20, अब माइनस का साइन है, देंगे माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसका काम करेंगे, यानी कि 1/5 प्लस 1/4। अब इसका हम लेंगे 5 और 4 का एलसीएम, तो क्या होगा? 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, देखिए रफ करके हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा? 20 होगा। अब 5 से भाग देंगे 20 में तो 4 बार में जाएगा, 4 में 1 से गुणा करेंगे, होगा 4, प्लस का साइन है, प्लस देंगे। ठीक है, अब 4 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे 20 में, कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 5 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब इसे जोड़ेंगे तो 5 4 9/20। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे 9/20। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया और यहाँ पे ये बड़ा कोष्ठ का भी काम खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा? अब यहाँ पर बचा 9/20 माइनस 9/20। अब यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो क्या है? यहाँ पर साइन प्लस में है, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो सिंपली क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि बराबर अंक में से बराबर अंक घटाते हैं तो कितना मान आता है? जीरो होता है। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जीरो। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारे नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।